सभी साथियों को नमस्कार। बहुत ज़्यादा कुछ कहने का मन तो नहीं है, बस एक अपील है उन सभी भाई बहनों से जो घरों में बैठे हैं। हम डबल बेंच में जीतने के बाद भी जो हम लोगों को कमज़ोर कर रहे हैं, हम लोगों के संघर्ष को बेकार कर रहे हैं। इतने दिनों से, इतने सालों से जो हम लोग ईमानदारी से लड़ रहे हैं, उसको बेकार कर रहे हैं। मैं उन सभी भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि 2 तारीख यानी 2 सितंबर आप लोग ज़रूर घरों से निकलें और इस महा आंदोलन को सफल बनाएं। ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इस उम्मीद में है कि मेरा इस लिस्ट में हो जाएगा और सीटें बढ़ेंगी, हो जाएगा। उन सब की एक एक बहन, एक एक भाई की जिम्मेदारी है कि वो सबसे संपर्क करे, सबको मोटिवेट करे, बुलाए। वैसे तो ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब दिख रहा है कि नौकरी है सामने, उसके बाद भी लोग घरों से नहीं निकल रहे। जब कुछ नहीं था, जब जीरो थे हम लोग, तब से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। इतना दुख तब नहीं हुआ, इतना हताश और निराश तब नहीं हुए जितना अब हो रहे हैं कि हमारे लोग एकदम से घरों में सो रहे हैं, मर से गए हैं, जमीर मर गया है उनका, अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। हम लोग आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत चुके हैं। लास्ट में हम सबसे पहले हम उन्हीं भाइयों बहनों से शिकायत हमारी है जो घरों में बैठे रहते हैं, जो इस भरोसे से रहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनका होगा तो मेरा भी हो जाएगा। जिस दिन ये धारणाएं जो आपके मन में बनी है, इसको निकाल के आप लोग लखनऊ पहुंच जाएंगे, उस दिन नौकरी मिल जाएगी। आखिर नौकरी करने भी तो विद्यालय ही जाना पड़ेगा, काउंसलिंग कराने के लिए तो निकलेंगे। तो अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए 2 दिन 4 दिन के लिए समय क्यों नहीं दे सकते हैं? ये सबको समझना पड़ेगा, सभी भाइयों को, बहनों को, उनके जो गार्जियन हैं, जो बहनें उनके पति हों या भाई हों, उनके माँ बाप हों, ये सबको समझना पड़ेगा। कब तक 2000, 4000, 10,000 की नौकरी में आप लोग गुलामी करते रहोगे? कब तक चलेगा ऐसे? मान सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए ज़रा हम लोगों की सोचो। जो हम लोगों को किसी भी चीज़ से जरा से भी कोई मतलब नहीं रहा है, हम लोगों ने ईमानदारी से लड़ा है। ना कभी बीएड बीटीसी हुआ, ना कभी हमने किसी को चोर कहा, न कुछ भी नहीं, किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया। क्यों? मुझे पता है कि जो भी कर रहा है वो करने का मौका आप लोग दे रहे हो। अगर कोई आपको लूट रहा है तो उसको लूटने का मौका आप लोग दे रहे हो। उसमें उसकी गलती है, उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। बहुत सारी बातें मैंने पहले भी कही हैं कि डेलीगेशन को लेके होती हैं, याची को लेके होती हैं, लूटने को लेके होती। ये सब भाई गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, आपकी है। आप लोग नहीं निकल रहे हो, आप लोग दबाव नहीं बना पाते हो। आपकी संख्या रहेगी तो ऐसे किसी की हिम्मत नहीं है कि अकेले चला जाएगा, कहीं मिल के चला आएगा। वो निर्धारित किया जाएगा कि कौन कौन जाएगा, कहाँ जाएगा। ऐसे में किस पे आरोप लगाओगे? क्यों लगाओगे भाई? अगला संघर्ष कर रहा है। और जो रही लूटने वालों की बात, भाई वो कोई भी हो, चाहे कोई टीम हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, जिसकी आदत है वो किसी की लाशों पे भी चढ़ के भी वो लूटेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस परिस्थिति में हैं, आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या बीत रही है, आप कितना परेशान हैं, कल को आप जिंदा रह पाएंगे इस भर्ती की वजह से कि नहीं रह पाएंगे। लेकिन जिनको लूटना है उनकी जेब तो भर रही है। हम जैसे निर्दोषों का क्या, हम लोगों का क्या दोष है जो इतने ईमानदारी से आप सभी के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी जेब से खर्चा किया। अरे हम लोगों की शक्ल देख के तो आप लोग जरा सा भी बाहर निकल सकते हैं। देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है, कल को फिर से अपनी मन मर्जी का याची बनाया जाएगा और आप लोग देंगे, फिर घरों में बैठ के गरियाएंगे। ये कब तक चलेगा?
मामला जितना लंबा खींचेगा उतना फंसता जाएगा, बहुत सारे पेच हो जाते हैं। कोर्ट का जब मामला होता है बहुत सारे पेच हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से पुनः हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, खासकर बहनों से, 2700 बहनें, वो सभी घरों से निकलें, अकेले मत आए, अपने माँ बाप, भाई बहन, पति जो भी हैं आप साथ में आए, लेकिन आए ज़रूर। और इस उम्मीद में आए कि हम आएंगे, जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाएगी तब तक के लिए हम वहाँ संघर्ष करेंगे। ग्रुपों में आप लोग डालते रहिए, सबको बुलाते रहिए, जो कांटेक्ट में है सबको उनको बात करते रहिए, फ़ोन करते रहिए। कभी कभी तो आप लोग ऐसा काम कर लिया, हम लोगों का तो हमेशा का काम है, हम लोग तो हमेशा संपर्क में रहते हैं, जोड़ते रहते हैं लोगों को। हम लोग गालियाँ भी खाते रहते हैं, निर्दोष होते हुए भी गालियाँ खाते रहते हैं, लेकिन नहीं, नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे, जैसे इतना जीते हैं। लेकिन हाँ, हताश निराश इस बात से होते हैं कि हमारी ये सारी टीमें जो हैं ये ना कभी एक हुई थी, और लग भी नहीं रहा है कि वो एक होंगी, क्योंकि ईगो हर्ट होता है इसमें लोगों का। यही तो हमारे पिछड़े समाज की निशानी है, पिछड़े दलित समाज की निशानी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की। जहाँ जिसको नीचा दिखाना है लोग वहाँ नहीं दिखाते, उनकी तो बड़ाई करते हैं। जो मनुवादी लोग हमारी जगह नौकरी कर रहे हैं उनके बारे में तो हितैषी बनते हैं, उनके हित के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने समाज के बारे में जरा सा ईगो के चक्कर में एक दूसरे को लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये गलत चीज़ें हैं। हम जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे बेचारे अभ्यर्थी जो रहे हैं अपने समाज के, वो आज इस दुनिया में नहीं है। ये सोचने वाली बात है। अगर जरा सा भी भावनाएं हैं, मर नहीं गई हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहे जो आत्महत्या कर लिए, जिनके माँ बाप इस आस में मर गए कि हमारा बेटा नौकरी पाएगा। उनके बारे में सोच लिया करिए। है, जिस दिन नौकरी मिल जाएगी, जितने नेतृत्व करता है सबका सम्मान बढ़ जाएगा। इसलिए सभी टीमों से, सभी नेतृत्वकर्ताओं से एक हम निवेदन कर रहे हैं कि सबसे पहले हम सभी को ज़रूरत है नियुक्ति की, नौकरी की। ईमानदारी के साथ आह्वान करिए, ईमानदारी के साथ, चाहे कोर्ट में हो चाहे सड़क पे हो, ईमानदारी से लड़िए। हम आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। बहुत सारे ऐसे संघर्ष करने वाले अभ्यर्थी रहे हैं, आप लोगों की आंखों के सामने रहे हैं, जिनको कभी किसी चीज़ों से मतलब नहीं हुआ, कभी आप लोगों पे कुछ गलत टिप्पणियां नहीं की हैं। उनकी आंखों में आंखें डालकर एक बार देखना कि इनका क्या दोष है, और ईमानदारी के साथ उनके लिए मेहनत करना। अगर ज़रा सा भी इंसानियत होगी, पता नहीं क्यों इतना तकलीफ़ हो रही है, इतना दुख पता नहीं क्यों है कि हम डबल बेंच जीतने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं हारा हुआ हूँ, अब आगे कुछ नहीं हो सकता। जो भी इस वीडियो को देखें वो सभी बहनों भाइयों तक, जितना हमारा ग्रुप है, सब लोग शेयर करें और अपील करें। हम सबसे निवेदन करते हैं कि सभी लोग 2 तारीख को ज़रूर आना। अब क्या हम अपनी जान दे देंगे, अपनी आत्मा निकाल के रख देंगे, तब आप लोग आओगे? जब हम लोग मर जाएंगे तब आप लोग आओगे? भाइयों बहनों, निकल आओ, 2 तारीख को निकल आओ, सभी से निवेदन है। बस बहुत कुछ नहीं कहना है, बहुत दर्द भरा है, बहुत तकलीफ़ है, ज़्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। बस इतना कहूँगा कि इस आंदोलन को इतना सफल कर दो कि हमारी नियुक्ति हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।